नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने 2 दिन बैठकर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी और आज आप भारत के भविष्य की चिंता अपनी परीक्षाओं की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम मेरे लिए भी परीक्षा होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। सर, एक विशेष करियर या स्ट्रीम चुनने की मानसिकता के दबाव की समस्या का कैसे समाधान करें? मुझे नहीं लगता है कि आप स्वयं कंफ्यूज हैं, आप स्वयं उलझन में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हकीकत यह है कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है, आपका अपने सोचने के संबंध में दुविधा है और इसलिए आप 50 लोगों को पूछते रहते हैं, क्या लगता है ये करूं तो, क्या लगेगा ये करूं तो। आप खुद को जानते नहीं हैं और उसके कारण आप किसी के एडवाइस पर डिपेंडेंट रहते हो और जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगता है आपको और जो एडवाइस आपको सबसे सरल लगती है आप उसी को एडॉप्ट कर लेते हो। अब जैसे मैंने कहा कि खेलो, और बहुत कुछ होंगे जो आजकल बोर्ड लेकर के घर जाएंगे। मोदी जी ने कहा है खेलो खिलो खेलो खिलो, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, बस क्यों, उसने अपनी चीज पसंद कर ली है। मैं समझता हूं कि सबसे बुरी जो स्थिति है ना वो कंफ्यूजन है। अनिर्णायकता है। अनिर्णायकता आपने देखा होगा, पुराने जमाने में ऐसी कथा चलती थी, कोई गाड़ी लेकर के जा रहा था और कुत्ता तय नहीं कर पाया, इधर जाओ उधर जाओ, और आखिरकार वो नीचे आ गया। यही होता है, अगर उसको पता है कि मैं उधर चला जाऊं तो हो सकता है कि वो ड्राइवर भी उसको बचा ले, लेकिन इधर गया इधर गया इधर गया तो ड्राइवर कितना ही एक्सपर्ट होगा नहीं बचा पाएगा। हमें अनिश्चितता से भी बचना चाहिए, अनिर्णायकता से बचना चाहिए और निर्णय करने से पहले सारी चीजें हमने उसको जितने तराजू पर तोल सकते हैं तोलना चाहिए। बिहार के किशनगंज पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोज रखती है, नफरत हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई है, वो है मोहब्बत की विचारधारा। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती है, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी।
उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं को लगातार जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उनका जायजा लिया है। सीएम योगी हनुमंत लला के दर्शन कर राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां सीएम ने रामलला के दर्शन किए और श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन कार्यक्रम के पार्टी के प्रतीक कमल को चित्रित किया है। बिहार के पटना में नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की गई है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राज्य कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार, संतोष कुमार सुमन शामिल हुए। मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने बिहार के विकास पर चर्चा की है। और ऐसा कुछ नहीं था, को पढ़ाया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी को अतिरिक्त बढ़ सकता है, अभी ऐसी कोई डिसीजन नहीं लिया। और ऐसा कुछ नहीं था, को पढ़ाया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी को अतिरिक्त बढ़ सकता है, अभी ऐसी कोई डिसीजन नहीं लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 9वीं बार शपथ लेने के बाद दिल्ली प्रदेश की जनता दल यूनाइटेड में खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं संवाददाता शिवम पांडे से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। बिहार की सियासत में लगातार भूचाल देखने को मिला था। लगातार 3 से 4 दिन में कहीं ना कहीं आंकड़े बहुमत की जा रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, फिर शपथ ले सकते हैं। आज वही हुआ। साफ तौर से देखा जाए कि आज नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड कार्यालय मौजूद है। हमारे साथ अध्यक्ष जी खुद जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश को मौका दिया है? चूंकि बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का, नीतीश हैं तभी बिहार है। नीतीश के बगैर बिहार का कोई वजूद नहीं है। नीतीश इज बिहार, बिहार इज नीतीश। अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। आरजेडी की तरफ से बात करें तो क्या कहेंगे? आरजेडी का स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ, आरजेडी का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। निश्चित तौर पे आप सोच सकते हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं थी वो पूरा नहीं हुआ, तो आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही, निश्चित तौर पे होगा। एक अच्छे नेता पर आरोप प्रत्यारोप होना तो स्वाभाविक है। आप लोग बीजेपी के साथ आए, एनडीए के साथ आए, तो क्या 2024 में कितना फायदा होगा आपको? अरे 2024 में तो बिहार में हम लोग 40 में 40 जीतने जा रहे हैं। बिहार में पिछले बार हम लोग 39 जीते थे, इस बार 40 में 40 फतह है, कोई है ही नहीं। तेजस्वी की बात क्या, तेज प्रताप साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कहते हैं नीतीश कुमार वो करते नहीं है, इसीलिए हमने उनकी सत्ता छोड़ दी, उनका साथ छोड़ दिया। क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहेंगे कि जिसका दही बिकता नहीं है तो वो खरीदना जिसको नहीं रहता वो बोलता है कि इसका दही खट्टा है। वही वाली बात है, अंगूर मीठा वाली बात आपने सुनी होगी कहावत, अंगूर खट्टा वाला बिल्कुल वही बात है। अब उनको मिलने वाला नहीं है, बिहार के सत्ता से कोसों दूर हैं, इसलिए अब वो तो कहेंगे ही, उनके पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। शैलेंद्र कुमार जी का साफ दावा है कि 40 में 40 पूरी सीट आएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश को पूरी तरीके से खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार 9वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ का लिया है, लेकिन जनता विश्वास कर रही थी नीतीश कुमार पे। फिर अब देखना होगा 2024 का आखिर किसके हाथ में कमान जाता है, देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, TNP न्यूज, दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना में ईडी कार्यालय पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता पहले से मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी के सामने लालू यादव पेश हुए हैं। वहीं इस मामले पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। देश में जो भी विपक्ष में है और भाजपा के साथ नहीं है, उन्हें समन भेज दिया जाता है। जब भी कोई एजेंसी बुलाती है तब हमारा परिवार जाता है और उनके सवालों का जवाब देते हैं।
क्या कहिएगा? अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खासकर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। दिल्ली में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने एक सम्मेलन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा दिल्ली में विश्वकर्मा भवन बनना और केंद्र सरकार या राज्य सरकार में विश्वकर्मा समाज का कोई मंत्री भी नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे विश्वकर्मा समाज के लोगों के हितों की बात की जाए। देश में जो भी विश्वकर्मा बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, तमाम समस्याओं को सुना जा सके। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में रघु आचार्य, पूर्व एमएलसी राज बब्बर, पूर्व सांसद, बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा जैसे कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये समय समय पर वैसे तो परिस्थितियों वश से कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ओवरऑल देश के लिए नीतियां हैं, उनको समझ के और उनका अनुकरण करते हुए नीतीश जी ने फैसला लिया है कि देश के भविष्य के लिए मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए नीतीश जी का कि इन्होंने चाहे देर से सही लेकिन सही फैसला देश के हक में लिया है। नीतीश जी ईमानदार और सीजन्ड नेता हैं और हमें ये विश्वास था कि वो कभी गलत रास्ते के ऊपर जाएंगे नहीं। जो लालू यादव जैसे जिनका कार्यकाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहा, उन लोगों से इनकी लंबी पटरी बैठ नहीं सकती है। आखिरकार अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, अच्छी ज़मीर का व्यक्ति, अच्छी नेता का व्यक्ति अच्छी नीति के साथ ही जाता है और उन्होंने सही फैसला लिया। आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि पूरे देश से सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेता, विश्वकर्मा समाज की, उद्योगपति, कलाकार, ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत ही उच्च स्थानों पर लोग हैं वो यहाँ पर आए। 20 पॉइंट्स वैसे तो आदरणीय रामचंद्र जी ने बोलकर बताए हैं, लेकिन फिर भी उसका जो आपको रिटन जो है एक एजेंडा सामने पेपर आपको दे दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। वो ब्रीफ की तरीके से आपके पास में होगा। कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें, मुद्दे जो जिन पर बहस हो रही है, कुछ जो मुद्दों पर सलाह मशवरा होके एक राय बन चुकी है, जैसे दिल्ली के अंदर विश्वकर्मा भवन का बनना और उसके लिए जो है जो इंतज़ाम का जो एक ज़िम्मा है वो रघु आचार्य जी ने लिया है। बाकी तमाम साथियों से मिलकर यहाँ पर वो भवन का शुरुआत की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।